ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप का एक बहरूपिया हुआ करता था, जो लोगों से ये कहता कि वो ही असली वासुदेव है, जो इस धरा को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। उस बहरूपी का नाम पौंड्रक वासुदेव था। वो करुष देश का राजा था। पौंड्रक शक्तिशाली तो था, परंतु बड़ा ही मूर्ख था। वो भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहता था। इतना ही नहीं, पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखने के लिए नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र भी धारण करता था। साथ ही वो अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाने को कहता, और यदि कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे मृत्यु दंड देता। पौंड्रक के साथ वीरभद्र, जो अपने आप को बलराम कहता था, वही द्वित नाम का एक वानर भी था, जो कि अपने आप को हनुमान जी कहता था। मैं राजा पौंड्रक नहीं, विष्णु अवतार वासुदेव कृष्ण हूँ, जो इस संसार को कष्टों से मुक्त करने आया हूँ। किंतु यह बात मुझे लोगों से मनवानी क्यों पड़ती है? लोग मुझे वासुदेव कृष्ण क्यों नहीं मानते? प्रभु, ये सब द्वारका में बैठे उस बहरूपीय कृष्ण की वजह से हो रहा है, जो आपकी ही भांति सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र धारण करता है। सभी लोग उसी को विष्णु का अवतार मानते हैं। हाँ, सही कह रहे हो हनुमान। ये सब उस ग्वाले की वजह से हो रहा है, जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। असली वासुदेव कृष्ण मैं हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है पौंड्रक कि तुम ही कृष्ण हो। मुझे इस ग्वाले का अब कुछ करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं मानेगा, उसे एक चेतावनी देनी ही पड़ेगी। फिर पौंड्रक ने अपने एक दूत को भगवान कृष्ण के पास एक संदेश देने के लिए द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचकर दूत राज्यसभा में संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस दूत से कहा, हे दूत, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? हे श्री कृष्ण, मैं करशु देश के राजा पौंड्रक का दूत हूँ, और उन्होंने मुझे आपके लिए एक खास संदेश के साथ भेजा है। क्या वो संदेश मैं आपको सुना सकता हूँ? अवश्य, तुम बिना डरे संदेश सुनाओ। हे श्री कृष्ण, अब मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका एक भी शब्द मेरा नहीं है। संदेश के सारे शब्द महाराज पौंड्रक के हैं, जिसके अनुसार उन्होंने आपको ये कहा है। चलिए, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुम तो एक ग्वाला हो, जो बचपन में लोगों के घरों से माखन चुराया करते थे। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है। अब उसे छोड़ दो। ग्वाले, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और मेरे सुदर्शन चक्र को जो तुमने चुरा रखा है, उसे मुझे लौटा दो। यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से ये कह देना, मूर्ख, चक्र आदि चिन्ह मैं नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ कि तुम ये सब ढोंग बंद कर दो व अपनी प्रजा को परेशान करना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा अंत निकट है। भगवान श्री कृष्ण का ये तिरस्कार लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया, और उसने पौंड्रक को सारी बातें कह सुनाई। ये सुन पौंड्रक, वीरभद्र और वानर द्वित आग बबूला हो उठे। उस ग्वाले की इतनी मजाल, वो मुझसे युद्ध करना चाहता है। मुझसे, स्वयं भगवान से। लगता है उस ग्वाले का अंत निकट आ चुका है। बिल्कुल, उस ग्वाले को तो मैं अपनी पूंछ में दबाकर ही फेंक दूंगा। ठीक है, फिर उस ग्वाले से युद्ध कर ही लिया जाए। अपने घमंड में चूर पौंड्रक ने बिना सोचे समझे भगवान कृष्ण से युद्ध करने का निर्णय ले लिया। फिर क्या, भगवान श्री कृष्ण और पौंड्रक की सेना के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध काफी देर तक चला। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वीरभद्र और द्वित वानर का वध कर दिया। इनका वध होने के बाद पौंड्रक घबरा गया, और वो श्री कृष्ण की सेना का मनोबल तोड़ने लगा। सैनिकों, जिसे तुम सभी भगवान समझते हो, वह वास्तव में एक छलिया है।
तुम मेरी ओर से युद्ध करो, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम लोग ही बताओ कि क्या ये सच नहीं है कि बचपन में ये ग्वाला वृंदावन में लोगों के घर चोरियां करता था, उनका माखन चुरा कर खाया करता था। असल में तो ये एक चोर है, चोर। रे मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रे ग्वाला, तू क्या मुझे मारेगा? तुझ में इतनी शक्ति ही कहाँ कि तू मेरा वध कर सके। तू तो मेरे सुदर्शन चक्र को चुराकर खुद को बलवान समझता है। यदि तुझ में हिम्मत है तो मेरे सुदर्शन चक्र को मुझे वापस कर दे, फिर देख क्या होता है। पौंड्रक, तुम मुझसे अपना सुदर्शन चक्र मांग रहे हो ना? लो, मैं तुम्हें तुम्हारा चक्र वापस कर रहा हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र पौंड्रक की ओर छोड़ दिया। ये देख पौंड्रक मुस्कुराने लगा और उसने अपनी अंगुली उठा ली ताकि भगवान श्री कृष्ण की भांति वो भी सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण कर सके। परंतु जैसे ही पौंड्रक ने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण किया, उसका भार बढ़ने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, ये बहुत भारी है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ, अरे बचाओ। और फिर क्या, अंत में वो उसी सुदर्शन चक्र में समा गया। उसके बाद सुदर्शन चक्र वापस आकर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में समा गया और इस तरह से भगवान ने एक बहरूपीय का अंत कर दिया।